हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ये बहुत ही प्यारा सा पर्स बनाना बताएंगे। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं और प्लीज़ इस वीडियो को 1200 लाइक तक पहुंचा दें। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। एक लाइक करना है, कोई पैसे नहीं जाते हैं लाइक करने के। तो आज हम आपको ये बहुत ही प्यारा सा पर्स बनाना बताएंगे जिसमें ऊन बहुत कम लगती है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा, बहुत ही कम ऊन में ये बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 11 नंबर का क्रोशा हुक लिया है और गोल्डन कलर की ऊन ली है। इसके मैचिंग का हमने एक टॉप बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें या फिर टाइप करें ऑल फैशन टिप्स, उस पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 10 चेन बना रहे हैं। 10 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फिर इसके पास वाले में बनाएंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाले में डालेंगे। फिर से हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 2 हो जाएंगे। देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर से हम एक चेन लेकर, ये 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। फिर से एक चेन लेके इसको घुमाएंगे और फिर से हम फर्स्ट वाले में डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 3 रो बन गई हैं। हम टोटल 30 रो बनाएंगे। ठीक है, 30 रो बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 डिज़ाइन दिखेंगी। इसका मतलब आपने 30 रो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब इस ऊन को हम कट करेंगे। ऊन हमने कट कर दी है। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। आप एक कलर में बनाएंगे तो ऊन कट नहीं करें। अब हमने टॉप बनाया है, उसकी मैचिंग का पर्स बनाया है, इसलिए हम 2 कलर में बना रहे हैं। इसमें देखिए, अब यहाँ पर डाल के ऊन को ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया हो गई, इसके पास वाले में डालेंगे। यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर इसके पास वाले में इसमें डालेंगे 3 हो जाएंगी। देखिए, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 4, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे यहाँ पर 5 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए, जितनी भी आपको ये होल दिखेंगे सब में एक एक बनाना है। हम टोटल 32 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 32 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाते जाएंगे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो दिखाते हैं आपको। ये हमने देखिए 32 सिंगल क्रोशेट बना ली हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेकर इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाले में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, 2 करके जो फंदे निकाले जाते हैं इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, ये देखिए, पहले 2 बनाई, फिर 2 चेन, फिर 2। अब ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डालेंगे। इसमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, बस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। देखिए इस तरीके से बनाना है। फिर से 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, तीसरे वाले में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 बार ये डिज़ाइन हमारी बन गई है। फिर से 2 चेन छोड़ेंगे हम, 1 2, तीसरे वाले में बनाएंगे, देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। फिर 1 2, 2 छोड़ के तीसरे वाले में पहले 2 डबल क्रोशिया, चेन और वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक बनाते हुए लाएंगे। तो हमने ये पूरा बना लिया है। अब देखिए क्या करेंगे हम, स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आ गए, 3 चेन बना ली। ठीक है, चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन और वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डिज़ाइन के बीच में डालेंगे, पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और वापस इसी जगह 2 बनाएंगे, में डालेंगे बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। हमने ये पूरी रो बना ली है, 2 रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो में फिर से हम बीच में स्लिप स्टिच करते हुए लेकर आएंगे। तीन चेन बना के वापस इसी जगह 1 डबल क्रोशिया, चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये 3। अभी तक हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट अब हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, वापस इसी जगह 2 और ये 3, इसमें डालेंगे बीच में, इसमें, और पहले बनाएंगे 1 2 और 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, वापस इसी जगह 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमने ये पूरी रो बना ली है, 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। चौथी रो में देखिए क्या करेंगे, बीच में लेकर आएंगे, चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे। चेन को काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी हमारे पास। 2 चेन और वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, 1 ये। अब इसमें भी सेम बनाएंगे जैसे अभी हमने रो बनाई थी ना, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, सेम ऐसे ही हमें इस रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनानी है, वापस इसी जगह डाल के 3 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। ठीक है, तो इस रो को बनाने के बाद आगे हम बताएंगे आपको क्या करना है। पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। टोटल 4 रो हमारी बन गई हैं। 5वीं रो में देखिए हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे
और स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आएंगे। तीन चेन बनाने के बाद चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, वापस इसी जगह 1 2 3 और ये लास्ट 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसमें भी हम 4 बनाएंगे। कि 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम बना रहे हैं। तो जितनी भी ये डिज़ाइन है सब में हमें 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हमने ये पूरी रो बना ली है, 1 2 3 4 5। ये 5 रो हमारी बन गई हैं। अब 5 रो बनाने के बाद सेम ऐसा ही पैटर्न हम इस तरफ बनाएंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 डिज़ाइन है हमारी। सेम ऐसे ही हम इस साइड में बनाएंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड में बना लिया है। अब देखिए हम इसको इस तरीके से करके और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने कर लिया। राइट साइड और रॉन्ग साइड आप देख लें। उसके बाद हमें यहाँ पर हमने धागा डाल दिया है और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। पूरा हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने दोनों साइड में लगा ली है और हमारे पास चेन पड़ी थी, हमने दोनों साइड में चेन डाल दी है। अब एक बटन लगा लिया है। अगर आपके पास चेन नहीं है तो आप ऊन को डबल या ट्रिपल कर लें और एक चेन बना लें। ठीक है, क्रोशा से ही चेन बना लें। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, हम बता देंगे कैसे चेन बनानी। सिंपल है, ऊन को 3 बार ट्रिपल कर लें। उसके बाद जहाँ से हमने चेन बनाई है ना, एक कॉर्नर से चेन बनाना स्टार्ट करें, दूसरे कॉर्नर तक लेकर आएँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा पर्स, यहाँ से आप चेन यहाँ पर ज्वाइन करके और चेन बना के यहाँ पर लगा लें। ठीक है, और एक बटन लगा लें। बटन लगाने के बाद दूसरी साइड में आप इस 10 चेन बना लें इस तरीके से बटन को अटैच करने के लिए। यहाँ से ऊन ज्वाइन करें और 10 चेन बना के यहाँ पे ज्वाइन कर लें। सिंपल है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।